समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, निराकार सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम सब जीवों का माता पिता है। जैसे माता अपने संतान की वृद्धि के लिए प्रयास करती है, उसका उन्नति चाहती है, इसी प्रकार से परमेश्वर ने जीवों के विकास के लिए, उन्नति के लिए संसार बनाया और वेदों का ज्ञान दिया। जो मनुष्य वेदों को पढ़कर वेदों के अर्थों को जानकर उसके अनुकूल व्यवहार करते हैं, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करते हैं, ईश्वर की आज्ञाओं को पालन करते हैं। अलग अलग आश्रम हैं, गृहस्थ आश्रम में भी अलग अलग वर्ण हैं, तो भिन्न भिन्न वर्णों में, भिन्न भिन्न आश्रमों में स्थित जो मनुष्य ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो वेद के अंदर बताया है, अथर्ववेद में आता है, वरे आमुरिम, परमेश्वर उस उपासक को, अपने भक्त को वर लेता है, स्वीकार कर लेता है, और उसको वर लेने के बाद, स्वीकार कर लेने के बाद उसकी जो अविद्या है उसको नष्ट कर देता है। और अन्यत्र भी अथर्ववेद में बताया है, ओजसा ऊतिभिः संवृधे धृतव्रतः, अर्थात परमेश्वर ने ये व्रत धारण कर रखा है अपने उपासकों के लिए, उनकी वृद्धि के लिए। जो परमेश्वर जैसे अपने गुण कर्म स्वभाव बनाता है, पुरुषार्थी बनता है, परोपकारी बनता है, विद्वान बनता है, सहनशील बनता है, धर्म का पालन करता है, तो परमेश्वर उस उपासक की वृद्धि करते हैं और उसकी वृद्धि के लिए अनेक प्रकार की रक्षाएं करते हैं, उसको अनेक प्रकार का ज्ञान विज्ञान देते हैं। जैसे छोटा पौधा होता है, बाड़ लगाकर उसकी रक्षा की जाती है और फिर पानी खाद दी जाती है, उससे वो बढ़ता है, रक्षा भी और पानी खाद भी। इसी प्रकार से परमेश्वर भी अपने उपासकों को बाहर के अंदर के शत्रुओं से बचाता है, एक रक्षा का घेरा बना देता है और ऐसा वातावरण प्रदान करता है, ऐसे प्राणियों का, ऐसे व्यक्तियों का संग प्रदान करता है। एक तो व्यक्ति अपनी इच्छा से संगति करता है, दूसरा कभी कभी ऐसी परिस्थितियां होती है, व्यक्ति का वश नहीं चल पाता, उसको कुछ व्यक्तियों के साथ रहना पड़ता है और वहाँ पर भी परमेश्वर उसको ऐसे व्यक्तियों का संग प्रदान करता है जिससे कि उसके अंदर अनेक गुणों का विकास होता है और
अनेक बुराइयां छूटती जाती है, उसके अंदर अनेक योग्यताएं आती हैं। और ऐसे जो उपासक हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाले हैं, अथर्ववेद में बताया विप्राह नमन्ति, वो परमेश्वर को अपनी ओर झुका लेते हैं, अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं। किस लिए? सहायता प्रदान करने के लिए। फिर जब ईश्वर उनकी ओर झुक जाता है तो फिर उनको सहायता प्रदान करता है। तो हम ईश्वर को अपनी ओर झुकाएं, ईश्वर हमारी वृद्धि के लिए हमारी रक्षा करे, हमें अनुकूल वातावरण प्रदान करे, हमें स्वीकार करे। इसके लिए हमें वेद पढ़कर ईश्वर की आज्ञाओं को जानना चाहिए। वेद के अंदर विधि भी है, निषेध भी है। कुछ कर्मों को करने की प्रेरणा दी गई है, कुछ कर्मों से हटने की प्रेरणा दी गई है। तो करने योग्य कर्मों को करेंगे, हटने योग्य कर्मों से हटेंगे, तो फिर ईश्वर हमारी ओर झुकेगा, हमें स्वीकार करेगा। यजुर्वेद का स्वाध्याय चल रहा है, महर्षि दयानंद कृत यजुर्वेद भाष्य, चतुर्थ भाग, अध्याय 33। पिछली बार हमने मंत्र संख्या 24 के ऊपर विचार किया था और उस मंत्र में भूमिका में दिया था कि मनुष्यों को परमेश्वर से ही मित्रता करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर से भिन्न जो मनुष्य हैं उनसे मित्रता नहीं करनी चाहिए, उनसे भी मित्रता करनी चाहिए, परंतु जिनके गुण कर्म स्वभाव परमेश्वर के अनुकूल है उनसे मित्रता करनी चाहिए। जिनके गुण कर्म स्वभाव परमेश्वर के अनुकूल नहीं है, विपरीत है, विरुद्ध है, उनसे मित्रता नहीं करनी चाहिए। तो जब हम परमेश्वर से मित्रता करेंगे, अर्थात अपने गुण कर्म स्वभाव परमेश्वर जैसे बनाएंगे, तो परमेश्वर भी हमारे से मित्रता करेगा। पहले हमें मित्रता करनी पड़ेगी, फिर परमेश्वर हमारे से मित्रता करेगा, और जब परमेश्वर हमारे से मित्रता करेगा तो वो हमें सहायता प्रदान करेगा। और मंत्र के भावार्थ में दिया है कि ऐसा जो मनुष्य है जिसका मित्र परमेश्वर है, परमेश्वर ने जिससे मित्रता की है, तो वो सूर्य के समान प्रतापी हो जाता है। अर्थात श्रेष्ठों के पालन करने में, दुष्टों को संतप्त करने का सामर्थ्य उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है। तो मंत्र का संदेश, प्रेरणा यही थी कि मनुष्यों को ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करके, परमेश्वर से मित्रता करके, फिर परमेश्वर भी हमारा मित्र बने, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। आज मंत्र संख्या 25 का स्वाध्याय किया गया। मंत्र है इंद्रे ही मत्स्यंधसो विश्वेभिः सोम पर्वभिः महाअभिष्टि रोजसा। इस मंत्र की भूमिका में दिया है, फिर मनुष्य क्या करें, अर्थात मनुष्यों को क्या करना चाहिए। इस मंत्र में मनुष्यों को क्या करना चाहिए उसके बारे में बताया है। तो पहले हम भावार्थ देखेंगे, भावार्थ के माध्यम से पता लगेगा कि मनुष्यों को क्या करने की प्रेरणा इस मंत्र के अंदर दी है। भावार्थ में दिया है, हे मनुष्यों, परमेश्वर मनुष्यों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, जिस कारण अन्न आदि से मनुष्य आदि प्राणियों के शरीर आदि का निर्वाह होता है,
अन्न आदि के सेवन से मनुष्य आदि प्राणियों का शरीर बढ़ता भी है और चलता भी है, चलता भी रहता है। अन्न का सेवन बंद कर देंगे तो फिर वृद्धि रुक जाएगी और फिर मनुष्य विचार भी नहीं कर सकते। इससे इनके वृद्धि, सेवन, आहार और विहार यथावत जानो। तो अन्न आदि के वृद्धि, सेवन, आहार और विहार को अच्छी प्रकार से जानना चाहिए। अन्न की वृद्धि कैसे होती है, अन्न कैसे बढ़ता है। यदि भूमि के अंदर उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी तो अन्न भी बढ़ेगा। उपजाऊ शक्ति घट जाएगी तो अन्न भी घट जाएगा। तो जब हम भूमि के अंदर कृत्रिम रसायनों का प्रयोग करेंगे तो उससे भूमि की उपजाऊ शक्ति कम होने से अन्न की वृद्धि नहीं होगी, अन्न का ह्रास होगा। और अन्न की तो वृद्धि करनी चाहिए, हमारे लिए भी आवश्यक है। सेना देश की रक्षा करती है, उसके लिए कितने अन्न की आवश्यकता होती है। लाखों सैनिक देश की सेवा में लगे हुए हैं, वो कोई अन्न तो उत्पन्न कर नहीं रहे, तो उनको भी अन्न के सेवन की आवश्यकता है। इसी प्रकार से अनेक ब्राह्मण वर्ग हैं, वो भी देश की सेवा में लगे हुए हैं। उनका कार्य पढ़ना, पढ़ाना, विचार करना है, उनको भी अन्न की आवश्यकता है। तो इसलिए अन्न की अधिक से अधिक वृद्धि करनी चाहिए। कभी कभी हमारे जो मित्र राष्ट्र होते हैं, मित्र देश होते हैं, उनके ऊपर संकट आ जाता है, अकाल पड़ जाता है, भूकंप आ जाता है, तूफान आ जाते हैं, तो मित्र देशों में भी कभी कभी अन्न भेजने की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए भी हमारे पास पर्याप्त अन्न होना चाहिए। तो भूमि के अंदर यदि हम प्राकृतिक खाद का प्रयोग करेंगे, गोमूत्र, गोबर का प्रयोग करेंगे, तो उससे हमारी भूमि की उपजाऊ शक्ति क्या है, बढ़ेगी और उससे अधिक से अधिक अन्न होगा। और एक बार अन्न उत्पन्न करने के बाद, फसल काटने के बाद फिर भूमि को कुछ विश्राम भी देना चाहिए, ठीक है ना, जिससे कि भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे। ऐसा नहीं है कि फसल काटने के बाद फिर दोबारा फसल तुरंत बो दी। तो इस प्रकार से क्रियाकलाप करेंगे तो अन्न की क्या है, वृद्धि होगी। और दूसरा, अन्न की वृद्धि के लिए हम अन्न का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। यदि हम अन्न का सदुपयोग करेंगे, उसको व्यर्थ होने से बचाएंगे। इधर कभी कभी ऐसा होता है, भोजन बहुत बना दिया जाता है और फिर उसका इतना उपयोग नहीं होता, तो उसको फिर फेंक दिया जाता है। इसी प्रकार से अन्न हो गया, बहुत भंडारों में रख दिया, लेकिन अच्छी प्रकार से उसकी सुरक्षा नहीं की, तो वो अन्न गल सड़ जाता है, फिर उसको फेंकना पड़ता है गोदामों से निकाल कर। तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए, अच्छी प्रकार से भंडारण किया जाए, जिससे कि अन्न क्या है, बिगड़े ना। तो दुरुपयोग से भी अन्न का बचाव करना चाहिए। फिर है अन्न का सेवन करना। अन्न आदि के सेवन को भी यथावत जानना चाहिए। सेवन का एक अर्थ किया जाता है सम्मान करना। जैसे ईश्वर की सेवा करना, ईश्वर की सेवा करने का मतलब है ईश्वर का सम्मान करना। सेवन करने का एक अर्थ किया गया है उपयोग करना, उपभोग करना। तो यहाँ उपयोग करना अधिक उचित है। तो अन्न आदि का उपयोग किस प्रकार से करना है, ये भी हमें पता होना चाहिए। बहुत से अन्न ऐसे होते हैं जिनका हम मालिश आदि के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे तेल निकाल देते हैं, तेल निकाल कर फिर उससे
मालिश की जाती है, जैसे सरसों का तेल है, नारियल का तेल है, ये भी अन्न है, ये खाया भी जाता है और मालिश के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो मालिश करने से भी लाभ होता है शरीर को। ऐसा बताते हैं कि मालिश करने से शरीर पुष्ट होता है, बलवान होता है, जल्दी बुढ़ापा नहीं आता। सिर की भी मालिश करने के लाभ बताए गए हैं। सिर की मालिश करने से सिर दर्द रोग नहीं होता, आँखों के लिए अच्छा होता है, मस्तिष्क के लिए अच्छा होता है। और अन्न का सेवन उपयोग किस प्रकार से करना है? चबा चबा कर खाना चाहिए, जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए, निगलना नहीं चाहिए। चबा चबा कर खाएंगे तो दांत भी मजबूत होंगे, मस्तिष्क के लिए भी अच्छा बताया जाता है चबा चबा कर खाना। नेत्र की दृष्टि के लिए भी अच्छा बताया जाता है चबा चबा कर खाने से। और चबा कर खाने से उसका पाचन भी अच्छी प्रकार से होगा। ये अन्न का उपयोग है, इसको हमें क्या है, अच्छी प्रकार से जानना चाहिए। फिर और भी अनेक प्रकार से उपयोग होते हैं, जैसे नींबू है, संतरा है, मौसम्मी है, कीनू है, अनार है। इनके छिलके सुखाकर फिर दंत मंजन बनाया जाता है, फिर उसका उपयोग किया जाता है दांतों को साफ करने के लिए। तो इस प्रकार से हमें अन्न का उपयोग जानना चाहिए। गुड़ आदि हैं, गुड़ का भी उपयोग अलग अलग प्रकार से किया जाता है, ठीक है। पानी में घोलकर भी गुड़ का सेवन किया जाता है, कच्चा गुड़ भी खाया जाता है, और चावल के अंदर भी गुड़ डालकर गुड़ वाले चावल बनाए जाते हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार के जो अन्न हैं उनका उपयोग किस प्रकार से होता है वो जानना चाहिए। हानियाँ भी जाननी चाहिए। गुड़ जो होता है, लाभ तो होते हैं, पाचक तो होता है, लेकिन वो काम वासना को उत्तेजित करने वाला होता है, कृमि उत्पादक होता है, कीड़ों को पैदा करने वाला होता है। तो ये दोष भी गुड़ के जानने चाहिए, गुण भी जानने चाहिए, दोष भी जानने चाहिए। दोनों गुण दोषों को जानेंगे तो ठीक प्रकार से उपयोग करेंगे, ठीक है। फिर आगे दिया है आहार, अन्न का आहार। आहार का मतलब खाना, उसको अंदर लेना, भूख होने पर उसको खाना। तो आहार भी यथावत जानना चाहिए। अन्न आदि का खाना कैसे है, कितना खाना है, किस समय खाना है, कौन सा अन्न खाना है, कौन सा अन्न नहीं खाना, कौन सा अन्न मेरे अनुकूल है, कौन सा अनुकूल नहीं है। और जो वैदिक शास्त्र और धर्मशास्त्र के नियम बताए हैं उसके अनुसार खाना चाहिए, हितभुक, मितभुक और ऋतभुक। तो ये इस प्रकार से आहार करेंगे तो वो अन्न हमारे लिए लाभदायक होगा। और फिर आगे बताया है विहार। विहार का अर्थ किया जाता है भ्रमण, सैर सपाटा अथवा मनोरंजन। तो अन्न खाते समय भी हमारा मन प्रसन्न रहना चाहिए, और अन्न भोजन खाने के बाद भी कुछ मनोरंजन करना चाहिए, मन प्रसन्न रखना चाहिए। भोजन खाने के बाद तनाव उत्पन्न हो जाएगा तो भोजन के पाचन में बाधा होगी, अथवा भोजन करते समय तनाव रहेगा तो भोजन अच्छी प्रकार से नहीं पचेगा। और भोजन के बाद सैर सपाटा भी करना चाहिए। सैर सपाटा किस समय करना चाहिए? रात को भी भोजन के बाद आधा घंटा घूमने के लिए बताया जाता है, और दोपहर को भोजन के बाद 100 कदम चलने की बात बताई जाती है। उसके बाद बाएं करवट लेटना चाहिए। और भ्रमण के लिए प्रातःकाल का भ्रमण बताया जाता है, प्रातःकाल शुद्ध वायु में भ्रमण करना चाहिए। तो ये सब विहार भी जानना चाहिए, जिससे कि हम अन्न से लाभ उठा सकें। अब मंत्र के पदों को शब्दों के माध्यम से देखते हैं। हे इंद्र, ये संबोधन में है, ऐश्वर्य देने वाले विद्वान।
एक विद्वान को संबोधित किया जा रहा है। जो विद्वान अन्न आदि की वृद्धि, सेवन, आहार और विहार को अच्छी प्रकार से जानता है, ऐसा विद्वान जो अन्न आदि की वृद्धि, सेवन आदि को अच्छी प्रकार से जानता है, उस विद्वान को कहा जा रहा है कि आप हमको प्राप्त होजिए, आप हमको प्राप्त होजिए। अर्थात आप अपने ज्ञान विज्ञान से हमें लाभान्वित कीजिए। आप अन्न आदि की वृद्धि को जानते हैं, कैसे बढ़ता है, सेवन कैसे करते हैं, आहार कैसे करते हैं, तो हमें भी उसकी जानकारी दीजिए। तो हे इंद्र, ऐश्वर्य देने वाले विद्वान। तो यहाँ ऐश्वर्य, कौन सा ऐश्वर्य देगा विद्वान? वो अन्न की वृद्धि को जानता है, अन्न कैसे बढ़ता है, उसके उपायों को जानता है, वो हमें इस ज्ञान को देगा। अन्न का सेवन, उपयोग कैसे करना है, भिन्न भिन्न प्रकार के अन्न होते हैं, अन्न आदि लिया है। एक शिलाजीत भी होता है, जहाँ सोने की खाने होती है, वहाँ स्वर्ण शिलाजीत मिलता है। जहाँ चांदी की खाने होती है, वहाँ रजत शिलाजीत मिलता है। जहाँ तांबे की खाने होती है, वहाँ ताम्र शिलाजीत मिलता है। जहाँ लोहे की खाने होती है, वहाँ लोह शिलाजीत मिलता है। ये चट्टानों में निकलता है शिलाजीत, ठीक है ना, तरल द्रव्य होता है। और इन शिलाजीतों में से सबसे उत्तम शिलाजीत किसको कहते हैं? जो लोह शिलाजीत है, वो सबसे उत्तम माना जाता है। वो तीनों दोषों का नाश करने वाला होता है। लेकिन जो सुवर्ण शिलाजीत होता है, वो केवल वात विकारों को दूर करता है। और जो रजत शिलाजीत है, वो कफ और पित्त के विकारों को दूर करने वाला होता है। तो ये भी अन्न आदि के अंतर्गत आ जाएगा। कौन सा विकार है और उसको दूर करने के लिए किस प्रकार के हमें शिलाजीत का प्रयोग करना है, तो ये सारी जानकारी विद्वानों के पास है। तो ऐसे विद्वान को कहा जा रहा है, जिस कारण आप ओजसा, पराक्रम के साथ, महान, बड़े, अभिष्टि, सब ओर से सत्कार के योग्य, विश्व भी, सब, सोम पर्व भी, सोम आदि औषधियों के अवयव, और अंतसा अन्न से तृप्त होते हो। तो ओजसा, वो विद्वान कैसा है? पराक्रम से युक्त है, अनेक पराक्रम करने वाला है, कोई कार्य छेड़ता है तो उसको पूरा करता है। अन्न से उत्साह, बल, पराक्रम आदि की भी प्राप्ति होती है। ये भी अन्न के लाभ बताए गए हैं। तो ऐसे विद्वान जो पराक्रम के साथ विद्यमान है, और आगे के जो विशेषण बताए हैं, महान, बड़े, मंत्र के अंदर महान शब्द आया है। ये अभिष्टि का ही विशेषण लेना चाहिए। बड़े, सब ओर से सत्कार के योग्य, ये भी विद्वान का विशेषण है। वो विद्वान कैसा है? बड़ा है, अर्थात गुण कर्म स्वभावों में दूसरों की अपेक्षा से बड़ा है। अभिष्टि, और वो विद्वान कैसा है? सब ओर से सत्कार के योग्य है, और वो पराक्रम के साथ विद्यमान है। ऐसे विद्वान को कहा जा रहा है कि आप सब, विश्व भी, सोम आदि औषधियों के अवयवों और अन्न से तृप्त होते हो। तो आप सोम आदि औषधियों के सेवन को जानते हो, उपयोग को जानते हो, उसका सेवन भी करते हो, उपयोग भी करते हो, और उससे आप तृप्त हो, प्रसन्न हो। और आप अंधसः अन्न से भी तृप्त हो, अन्न के सेवन को जानते हो, अन्न की वृद्धि को जानते हो। आपके पास कोई अन्न की कमी नहीं है। आप ठीक प्रकार से अन्न का सेवन करके, उपयोग करके
फिर विहार करके तृप्त हो, प्रसन्न हो। हम भी आपके समान तृप्त होना चाहते हैं, हम भी आपके समान पराक्रमी होना चाहते हैं, हम भी आपके समान सत्कृत होना चाहते हैं, पूज्य बनना चाहते हैं। तो आप इसलिए आप हमको ही प्राप्त होजिए, अर्थात अपना ज्ञान विज्ञान हमें भी दीजिए। तो विद्वानों के पास जाना चाहिए और उनसे ज्ञान विज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और ज्ञान विज्ञान प्राप्त करने के जो नियम है उनका पालन करना चाहिए। अनुशासन में रहकर ही ज्ञान विज्ञान प्राप्त करेंगे तो वो ज्ञान विज्ञान क्या है, उन्नति कारक होगा।